किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान में कल्ले की संख्या बढ़ाने के लिए दो ऐसे खास कौन से उपाय हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि धान की रोपाई के 10 दिन से और 40 दिन की जो समय अवधि होती है, ये धान में कल्लों की फुटाव के लिए बहुत अच्छी समय होती है। तो कल्लों के ज़्यादा फुटाव के लिए आपको कौन से ऐसे दो खास उपाय करना है जिससे कि अपने पौधे में कल्लों की संख्या 40 से 50 हो जाए और आपकी फसल में जो कल्लों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या डालना है इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, पहले उपाय की तरफ अगर हम बात करते हैं तो अपनी जो पहली खाद देते हैं, पहली खाद में अपने पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, यानी यूरिया खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यूरिया की खाद नहीं देंगे तो आपके पौधे में जो कल्लों की संख्या है वो कम हो जाएगी और पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए किसान साथियों, यूरिया खाद का देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप पहली खाद के रूप में यूरिया देने जा रहे हैं तो उसके साथ में आपको क्या डालना है, जिससे कि आप ये कल्ले देख रहे हैं कम से कम 6 से 7 कल्ले अभी 15 दिन की रोपाई के बाद हो गए हैं। तो इस तरीके से आपके खेत में कल्लों की संख्या बढ़ती चली जाए तो यूरिया आपको लेना है 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें साथ में 5 किलो माइक्रो न्यूट्रेंट भी लेना है, एक कोई सी कंपनी की जो जिंक होती है, और उसके साथ में आपको लेना है 1 किलो ह्यूमिक एसिड 98%। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आपको बुआई करना है। बुआई करने के तुरंत बाद अगर आपके खेत में पानी है या नहीं है तो आपको हल्की सिंचाई करना ज़रूरी है। इससे आपके पौधे में नाइट्रोजन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रेंट और उसके साथ साथ में ह्यूमिक एसिड मिल जाएगी, जो कि अपने फसल के जड़ वृद्धि विकास में बहुत अच्छा काम करेगी और कल्लों की संख्या इतनी तेज़ी से फुटाव करेगी आप सोचते रह जाएंगे। किसान साथियों, दूसरा ऐसा कौन सा उपाय करना है जो कि अपने पौधे में कल्लों की संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। आप खाद पहली खाद दे रहे हैं, इसके बाद में आप कम से कम 3 या 4 दिन के बाद आपको एक NPK स्प्रे करना है जो कि 1261 है। इस NPK में आपको 12% नाइट्रोजन के साथ साथ 61% फास्फोरस की मात्रा पूर्ति हो जाएगी। 1261 में जब आप डालते हैं NPK फास्फोरस दोनों स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो आपके पौधे को फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन आपने यूरिया के माध्यम से पूर्ति कर दिया और स्प्रे के माध्यम से आपको 12% भी इसमें मिल जाएगा, और फास्फोरस 61% दोनों मिलेंगे स्प्रे के माध्यम से। तो आपके पौधे में कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपके पौधे में कल्ले इतने आ जाएंगे आप सोचते रह जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जब कल्ले बढ़ेंगे तो फसल में आप देख सकते हैं धान में कितनी अच्छी बालियां लंबी और आ रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने खेत में ये दो उपाय कर लेते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, यानी धान की उपज कम से कम 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार हो सकती है। तो किसान साथियों, ये दोनों उपाय आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और आपको अगर